एक ट्रेडर को बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, हर तरफ होना चाहिए एक ट्रेडर को, या फिर पर्टिकुलर सिर्फ देखिए, बाइंग मेरा पकड़ के जो चलनी पिछले है? 7-8 साल का तजुर्बा है या 5 साल का जो मेरी एक्टिव ट्रेडिंग है, उसमें व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज कि आप अगर सिर्फ बाइंग करते हैं हम्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1 और 2 और 5 आउट ऑफ 100, और आप सेल करते हैं तो भी 95 आउट ऑफ 100 नहीं है, तो भी 60 आउट ऑफ 100 ही है, क्योंकि 30 टाइम लॉस उसमें भी होता है। लेकिन अब इसको हम किस तरह से करते हैं कि हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का रख दिया। हम्म। तो अगर मैं 50% प्रॉफिट में हूँ, 50% लॉस में हूँ, तो भी मैं प्रॉफिट में उठूंगा। ओके। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने सिक्का उछाला, हम्म। आप 100 के 100 टाइम तो सिक्का से नहीं हार सकते। बिल्कुल। अगर आप 30 टाइम भी जीत गए तो आप एट पार छूटेंगे। प्रॉब्लम यहाँ मार्केट में ये है कि सागर भाई, आज किसी ने मेरे से सीखा, 2 दिन मुझे फॉलो किया, तीसरे दिन लॉस आया तो वो पहुंच गया सागर भाई के पास। अब वो सागर भाई सिखा रहे हैं उसे। हम्म। अब सागर भाई से सीखा तो रामलाल के पास पहुंच गया। हम्म। लोग कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि एक आपने कहावत सुनी होगी, ब्रूस ली की है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स, हम्म। आई एम वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस सेम किक 10,000 टाइम्स। हम्म। यानी कि जो आदमी एक ही चीज को 10,000 बार कर रहा है, मुझे उससे ज्यादा डरने की जरूरत है रादर देन जो 10,000 बार कुछ काम कर रहा है। ये एक ही चीज का मतलब किसी एक स्ट्रेटजी की मैं बात कर एक रहे हैं स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, हम? मान लीजिए आज मैंने उसे स्ट्रैटेजी को करा, कल मुझे लॉस आ गया, लॉस आ सकता है, कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है। हम्म। तो अगले हफ्ते मैं उसे छोड़ के कुछ और ना करूं, हम्म। मैं उसे कम से कम 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते, 50 हफ्ते टाइम तो दूं। अगर हम्म। फिर भी वो नहीं चल रही तो मैं कहूँगा हाँ भी मेरी स्ट्रैटेजी में गलती है। लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी किसी टाइम प्रॉफिट देती है, किसी टाइम लॉस देती है, तो वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। दैट इज एज पर दी मार्केट। क्या रेशियो होना चाहिए कि मुझे समझ में आए कि नहीं ये स्ट्रेटजी मेरी काम कर रही है? 1:1, 1:2, मतलब 1:1 तो मिनिमम होनी चाहिए। 1:2, 3, 4, 5 जितना ज़्यादा हो वो अच्छा है। 1:2 कहने का मतलब एक बार अगर लॉस दे रही है तो कम से कम 2 बार प्रॉफिट दे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 रुपये के लॉस पे 200 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो जी। ठीक है। और ऐसा कितनी बार उसको देखना चाहिए, ऐसा कुछ पैरामीटर? देखिए, कितनी बार एक आध देखना, बार तो दे देगा। नहीं, कितनी बार देखना या समझना वाले सवाल नहीं है। हम्म। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, हम बात करते हैं, जैसे मेरे ये हाथ हैं तो दिस इज द प्राइस, ये सेंटर ऑफ द प्राइस है, तो हम ये कॉल बेच रहे हैं, ये पुट बेच रहे हैं। अब बाजार अगर यहाँ आ गया तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ आने पे मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है। अगर बाजार यहाँ आने के बाद फिर दोबारा वापस यहाँ आ गया तो मुझे फिर पता होना चाहिए कि मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है। मुझे तो सिर्फ एडजस्टमेंट करते जाना है हम्म। और मार्केट को फॉलो करते जाना है। एडजस्टमेंट का मतलब एवरेजिंग की बात कर रहे हैं? एवरेजिंग, एवरेजिंग भी, हेजिंग? देखिए, एडजस्टमेंट में एवरेजिंग भी होती है, प्राइस को शिफ्ट करना भी होता है, कॉल, मतलब अगर लॉस में पुट वाली साइड है तो कॉल को भी शिफ्ट करना है और पुट को भी हेज करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड लें, आपके दिमाग में ये 4 पॉइंट हमेशा होने चाहिए। पहला, कि अगर बाजार में बड़ी 500, 1000, 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो मैं क्या करूंगा, जो हम्म। कि आ सकती है। ठीक है। हम्म। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाए, मुझे करना क्या है। दिस शुड बी द प्राइमरी थिंग विच आई हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। दूसरा, मैं इस ट्रेड में कितना पैसा लूज करने को तैयार हूं। हम्म। अब मैं जो है, मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्रेड लिया, अब वो ऊपर गया तो मैंने नीचे वाले लॉस को प्रोटेक्ट किया, नीचे आया ऊपर वाले को किया। मैं तो अपने लॉसेस को ही कम कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो वो झक मार के देके जाएगी। हम्म। आप, वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि आप समझदार बनिए, आप एजुकेटिव रहिए, आप वो रहिए, सक्सेस तो आपके पीछे झक मार के आएगी। राइट। तो ऐसे ही ऑप्शंस है कि आप अपने आप को एडजस्ट करते रहिए एज पर दी मार्केट, प्रॉफिट तो एंड में आएगा ही आएगा। ओके। यस। इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें, एडजस्ट करते रहिए को। क्या क्या, कैसे कैसे? देखिए, हमने एक, मान लीजिए कोई स्ट्रैडल बेचा, हम्म। बाजार ऊपर चला गया, तो जो मेरी कॉल साइड है वो लॉस में होगी, पुट साइड प्रॉफिट में होगी। तो अब मैं पूरी की पूरी पुट साइड हटा के थोड़ी सी एडजस्ट करूं और कॉल में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करूं कि मेरा कॉल का लॉस कम हो जाए।
और ये सब मैं ओरली या कॉपी पे लिख के ना करूं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कि मैं 3-4 नाम दे देता हूं, मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया कि मैं बोलूं। सेंसिबल है जो काइट के साथ फ्री है, जीरोधा का। ऐसे ही ऑब्स्ट्रा है जो कि फ्री है, उसमें आप स्ट्रेटेजी डाल के देख सकते हैं कि प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है, पे ऑफ चार्ट। तो आप इन सॉफ्टवेयर में डालिए अपनी पोजीशन और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करिए। कई दफ़ा मैं सोच रहा हूँ मेरी एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन जब मैं उसे ऑब्स्ट्रा में डालता हूँ तो वो गलत साबित हो जाती है। हम्म, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक तो है। मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट कि मेरे को ट्रेड में कैसे घुसना है, कितना लॉस देना है, 2000 पॉइंट की मूवमेंट पे क्या करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे को लॉस कितना देना है। मार्केट को कितना देना है, जो आपने बोला। अगर मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी मेरा 1.5% या 2% लॉस हो गया भाई साहब, उसके बाद मेरे को चाहे कोई आके कह दे कि ये कल प्रॉफिट में आएगी, मैं आज लॉस लेके निकलूंगा, मैं कल दोबारा ट्रेड ले लूंगा, हम्म, लेकिन मैं आज तो अपने आप को पीस ऑफ माइंड बाय करूंगा ही करूंगा, बाय स्क्वायर मतलब उसे स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजीशन। हम्म, क्योंकि देखिए क्या है, अब इसको आप साइकोलॉजी समझिए कि एक है कि आप लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। दूसरा ये है कि आप जहां खड़े हैं वहीं पे ही दोबारा पोजीशन बनाइए, शायद लड़ना कम पड़े। हम्म, तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आई एम श्योर यू विल मेक वेरी गुड मनी। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना लॉस का हिसाब लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस का हिसाब जरूरी प्रॉफिट है, कितना होगा वो बाद में वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले लॉस। यस। मतलब वर्स्ट केस में कितना, मैं कहाँ तक वर्स्ट हो सकता हूँ। देखिए सागर भाई, आज ना ये चीज़ ना कि ट्रेड में बट हर जगह लागू होती है। हम्म, हाँ, आज आप कोई भी काम करने चल रहे हैं, आपने ये स्टूडियो बनाया, ये सब इन्वेस्टमेंट करी, तो आप इससे क्या कमा पाएंगे क्या नहीं कमा पाएंगे ये तो एक सेकेंडरी है। हम्म, तो आप सबसे पहले सोचेंगे भाई मैंने 10-20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करी है ये मुझे कहाँ तक लॉस दे सकती है, तो ये उतना ही लॉस दे सकती है जितने की ये है। हम्म, राइट। तो क्या आप इस लॉस के लिए तैयार हैं? आज चलो थैंक्स टू गॉड कि ये आपका पॉडकास्ट बिजनेस और ये सोशल मीडिया पे यू हैव बिकम ए वेरी गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर ये किसी वजह से नहीं चलता तो ये जो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये तो आपने सोचा होगा ना यार, नहीं चलेगी तो क्या होगा। हम्म, तो आपने सोचा होगा यार मैं अगर नहीं इसको यूज़ कर पाऊंगा, 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 10 लाख का तो कोई ले ही लेगा। तो आपने अपने साइकोलॉजिकली एक बैरियर बना दिया ना कि 10 लाख का तो मैं लॉस लेने को तैयार हूँ। राइट। यही सोच के तो आप आगे बढ़े। हम्म, आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, तो मैंने सोचा जी फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपया लगेगा। अब सेकंड मेरे दिमाग में क्या सवाल आएगा कि अगर मैं फेल हो गया, मेरा माल नहीं बिका, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो मैं फिगर आउट करूंगा कि भाई मैंने मशीन मान लो 60 लाख की ली, तो लोहे में ये 60 की नहीं तो 30 की तो बिक जाएगी, तो मेरा 30 लाख का मैक्सिमम लॉस वहाँ है। हम्म, दूसरा लॉस मेरा रेंटल्स का या मैन पावर का होगा। तो मैं, हर आदमी बिजनेस करने से पहले एक टेंटेटिव लॉस की फिगर बना के चलता है। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है, आप इवन आईपीओ भी पढ़ें तो उसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में यही लिखा होता है कि भैया कल को आग लग गई तो फैक्ट्री में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपका पैसा इस लेवल तक डूब सकता है।